बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, और वो ये है कि हम लोग जो हमारी सीबीसी रिपोर्ट होती है, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट की जो रिपोर्ट होती है, ब्लड टेस्ट की जो रिपोर्ट होती है, हम लोग उससे हम लोग कैसे विटामिन की और मिनरल्स की डेफिशिएंसी को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें 4 पैरामीटर्स जो है वो सीबीसी रिपोर्ट्स में देखने पड़ते हैं। पहला जो है वो हमारे पास एमसीवी के नाम से आता है, जो कि हमें बताता है कि एवरेज साइज ऑफ द रेड ब्लड सेल, यानी कि एक हमारे जो रेड ब्लड सेल का जो साइज है वो कितना है। इसकी नॉर्मल रेंज जो एक ओवरऑल मैं आपको रेंज बता रही हूँ, 80 से 100 के दरमियान आती है। मेल और फीमेल पेशेंट में जो है वेरिएशन थोड़ी-सी होती है। अगर ये 100 से अबव है तो पेशेंट क्या सफ़र कर रहा होगा मैक्रोसाइटिक एनीमिया, जिसको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी कहते हैं। और ये कब कॉमन होता है, जब विटामिन बी12 की या फिर फोलेट की, यानी कि विटामिन बी9 की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है? तो हमें इससे 2 चीज़ें पता चली कि मैक्रोसाइटिक एनीमिया, यानी कि अगर एमसीवी की वैल्यू उसकी रेंज से बाहर है, तो पेशेंट को विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी हो सकती है, या फिर फोलेट की डेफिशिएंसी, और मोर कॉमनली दोनों की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है? विटामिन बी12 भी और बी9 भी, इसको फोलेट भी कहा जाता है। ठीक है? उसके बाद आ जाता है ये मोस्ट स्पेसिफिक मार्कर है विटामिन रिलेटेड जो एनीमिया होता है ना, यानी जो लोग एनीमिया से सफर कर रहे होते हैं ना, और अगर उसके पीछे की वजह जो है विटामिन की कमी होती है, तो फिर जो है ये बहुत कॉमन जो है, ये इसका एमसीवी वैल्यू जो है वो बढ़ी होगी पेशेंट के अंदर। तो इसमें हमें क्या देना पड़ेगा कि विटामिन बी12 का सप्लीमेंट या विटामिन बी9 का सप्लीमेंट, या फिर उसको जो नेचुरल सोर्सेज जो है विटामिन बी12 के और बी9 के, उसको उसके डाइट में ऐड किया जाए। अगर वो सप्लीमेंट नहीं लेना चाहता तो उसके खाने से उसको ये प्रोवाइड किया जाए। ठीक है? अगर ये एमसीवी की वैल्यू जो है वो 80 से कम आती है, तो ये किस वजह से होता है? वो होता है आयरन डेफिशिएंसी की वजह से। ठीक है? आयरन डेफिशिएंसी हमें पता चलता है, यानी कि मिनरल की कमी, आयरन डेफिशिएंसी होगी हमें, और ये क्या कहलाती है कंडीशन? माइक्रोसाइटिक एनीमिया। ठीक है? तो अगर ये बढ़ा हुआ है तो मैक्रोसाइटिक विटामिन बी12 और मैक्रोसाइटिक एनीमिया होगा, और विटामिन बी12 और बी9 की जो है वो कमी होगी उस पेशेंट के अंदर। और अगर ये डिक्रीज हुआ है तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया होगा, तो आयरन की डेफिशिएंसी होगी। अब हम लोग नेक्स्ट पैरामीटर की तरफ चलते हैं, जो है हमारे पास एमसीएच, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। ये मेजर करता है एक रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कितनी है। ठीक है? इसकी नॉर्मल रेंज होती है 27 से 33 पिकोग्राम। अगेन मेल टू फीमेल थोड़ी सी वेरिएशन होती है, ये ग्रॉस रेंज है 27 से 33। अगर ये इंक्रीज हुआ है तो ये ऑफन अकर करता है विद द लार्जर सेल एंड ऑफन सीन इन द विटामिन बी12 एंड फोलेट डेफिशिएंसी। ठीक है? तो ये भी अगेन उसी वजह से सेम इसका यही है कि अगर इसकी वैल्यू 33 से बाहर है तो क्या मैनिफेस्ट कर रहा है ये? विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी या फिर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी। और अगर ये डिक्रीज हुआ है तो ये सजेस्ट करता है कि हीमोग्लोबिन कम है, और बहुत कॉमन वजह जो हीमोग्लोबिन की कम होने की है वो होती है आयरन डेफिशिएंसी। ठीक है? तो हमें पता चल गया कि अगर ये कम हुआ, मतलब बिल्कुल सेम है, एमसीवी की तरह ही एमसीएच भी है, कि अगर ये इंक्रीज हुआ है तो विटामिन बी12 और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो सकती है, और अगर ये डिक्रीज हुआ है तो आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है। और ये हेल्प असेस करते हैं मिक्स्ड या फिर बॉर्डर लाइन डेफिशिएंसीज होते हैं, उनकी असेसमेंट के लिए ये यूज होता है पैरामीटर। ठीक है? थर्ड पैरामीटर की तरफ चलते हैं, जो हमारे पास है एमसीएचसी, कि एक हमें बताता है हमें ये कि मेजर करता है हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ द आरबीसीज। आरबीसीज का जो हमने गिवन वॉल्यूम लिया हुआ है, ठीक है, उसमें कितनी हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन है, तो ये पर डेसीलीटर होता है। ठीक है? 32 से 36 ग्राम्स पर डेसीलीटर, क्योंकि हम लोग ओवरऑल देख रहे हैं ना कंसंट्रेशन, एक वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम जो हमने गिवन वॉल्यूम लिया आरबीसीज का, उसके अंदर कितनी इसकी जो है वो कंसंट्रेशन है हीमोग्लोबिन की। ठीक है? इसकी नॉर्मल रेंज होगी 32 से 36 ग्राम पर डीएल। ये अगर डिक्रीज हुआ है ना, इसकी डिक्रीज ज्यादा सिग्निफिकेंट है। ठीक है ना? एमसीएचसी का डिक्रीज होना ज्यादा जो है ना वो सिग्निफिकेंस हमें बताता है, सिग्निफिकेंटली बताता है आयरन डेफिशिएंसी के बारे में, जिसको कहा जाता है हाइपोक्रोमिया। ठीक है? इंडिकेट करता है पेल रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जिसको हाइपोक्रोमिया कहा जाता है। और ये कब होता है? जब आयरन डेफिशिएंसी हुई होती है। और इसका इंक्रीज बहुत रेयर है, और अगर इंक्रीज हुआ भी है तो वो नॉन विटामिन कंडीशंस की वजह से हो रहा है, लाइक हेरिडिटी डिसऑर्डर्स की वजह से हो सकता है। ठीक है? लेकिन और इम्पोर्टेंट बात इसके बारे में कि ये अलोन इतना रिलायबल नहीं है, कि यानी कि अगर जो है हमारे पास सिर्फ एमसीएचसी ही जो है वो डिक्रीज हुआ है और कोई पैरामीटर जो है वो डिसरेगुलेटेड नहीं है, तो हम लोग इससे सिर्फ ये नहीं निकाल सकते नतीजा कि आयरन डेफिशिएंसी है। इसके साथ-साथ एक और पैरामीटर है जो हमें आयरन के बारे में ज़्यादा अच्छा बताता है, वो है आरडीडब्ल्यू, जो हमारा चौथा पैरामीटर है। वो हमारा चौथा पैरामीटर क्या चीज़ बताता है हमें? आरडीडब्ल्यू, रेड
सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ के बारे में बताता है। ठीक है, ये मेजर करता है कि आरबीसी का साइज, यानी कि रेड ब्लड सेल हम लोगों ने जो ब्लड लिया है, टोटल वॉल्यूम लिया, उसमें आरबीसी एक ही वॉल्यूम क्या है, एक ही साइज है उनका, या फिर साइज में वेरिएशन है। ठीक है ना। एनिसोसाइटोसिस कहा जाता है इसको। नॉर्मल रेंज इसकी जो है वो 11.5 से 14.5% होती है। ठीक है, इसकी परसेंटेज होती है। और अगर ये इंक्रीज हुआ होगा तो ये स्ट्रॉन्गली अर्ली साइन है आयरन डेफिशिएंसी का। और ये एमसीवी के चेंजेस से होने से पहले ही जो है ना, ये आरडीडब्ल्यू जो है वो चेंज होता है। लाइक आरडीडब्ल्यू इज अ स्ट्रॉन्ग एंड अर्ली इंडिकेटर ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। ठीक है, अगर एमसीवी चेंज नहीं हुआ और आरडीडब्ल्यू जो है वो इंक्रीज हुआ हुआ है, तो हमें क्या इंडिकेशन होगी कि आयरन डेफिशिएंसी है, क्योंकि आरडीडब्ल्यू बहुत ही कॉमन और बहुत सिग्निफिकेंट जो है वो इंडिकेटर है किसका, आयरन डेफिशिएंसी का, अगर ये इंक्रीज हुआ हुआ है। ठीक है, और ये बहुत सेंसिटिव और अर्ली मार्कर है। ठीक है, नॉर्मल हमें अगर आरडीडब्ल्यू है तो वो सजेस्ट करता है कि अगर नॉर्मल आरडीडब्ल्यू आ जाते हैं, यानी इस रेंज के अंदर आ जाती है, 11.5 से 14.5% के अंदर अंदर वैल्यू आई है पेशेंट की, तो वो सजेस्ट करेगा कि यूनिफॉर्म ब्लड साइज है, रेड ब्लड सेल है, और बहुत कम चांसेस है कि डेफिशिएंसी हो। तो ये हमारे पास 4 पैरामीटर्स थे, जिनमें हमारे पास एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी और आरडीडब्ल्यू आया। ठीक है, जिसके जरिए हम लोगों ने वाइटामिन की, बेसिकली हम लोगों ने देखी वाइटामिन की, और मिनरल यानी आयरन की हम लोगों ने डेफिशिएंसी देखी। सीबीसी रिपोर्ट के जरिए आप लोग किस तरह से देख सकते हैं, ये हमें पता चला। अगर आप लोग मजीद जानना चाहते हैं कि आयरन की क्या फंक्शन है, विटामिन B12, B9 के क्या रोल है, और इस आर्टिकल को डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, तो www.prescriptioncracker.com पे आप जा सकते हैं, उस पर जाके आप पढ़ सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे यहाँ पर भी पूछ सकते हैं कमेंट्स में, और फेसबुक पेज के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो समझ आई हो, लेक्चर समझ आए, तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।